Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे हांतु कोकुर कैसे बना सकते हैं। हांत को इंग्लिश में डैंडलाइन कहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ थी हमारी और ये बहुत फेमस रेसिपीज़ है कश्मीर की। चिकन के साथ ये बहुत ही यमी बन जाती है। यहाँ पे हमने एक चिकन लिया है, 250 ग्राम्स हांत या डैंडलाइन। हमने यहाँ पे यूज़ किया है दालचीनी के स्टिक्स या सिनेमन, ग्रीन कार्डमम, छोटी इलायची, क्लोव्स, लौंग, हल्दी, लेदर, टर्मरिक। हमने यूज़ किया गार्लिक का पेस्ट या रोहन दगित। हमने अभी यूज़ किया है फेनल सीड पाउडर, सौंफ या बदियान। हमने यूज़ किया है सॉल्ट या नमक। हमने यूज़ किया है रेड चिली पाउडर या वज़ल मर्चवांगन। हमने यूज़ किया है यहाँ पे जिंजर पाउडर, शौंठ जो बहुत डलता है इसमें। फिर हमने पीर मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है कुकिंग के लिए। तो सबसे पहले हम पानी लेंगे एक पैन में और उसको उबलने के लिए रख देंगे। जब ये पानी उबलेगा इसमें हम डाल देंगे उसके बाद हांत या डैंडलाइन। इसको 3 उबाल लाने होते हैं। ये देखिए पानी उबल रहा है तो पहली बार हमने डाल दिया ये ड्राई डैंडलाइन लीव्स या हांत, हमने ड्राइड वाली यूज़ की है। हम इसको पानी में डाल रहे हैं उबलते हुए पानी में और इसको उबलने देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक लिड कवर करके। फिर ये पानी हम थ्रो करेंगे। लेकिन अगर आप ये किसी ऐसी लेडी के लिए बना रहे हैं जिनको प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट नेटल बाथ देना है आप लोगों को 40th डे के दिन, तो फिर आप ये पानी रीयूज़ करेंगे। आप ये पानी संभाल के रखेंगे। इसी पानी से उनको नहलाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ है। लेकिन क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे सो वी आर थ्रोइंग अवे द वाटर। ये देखिए सेकेंड टाइम आप फिर से लेंगे फ्रेश वाटर नया, उसको उबालेंगे पहले, फिर इसमें ऐड कर देंगे आप ये हांत या डैंडलाइन लीव्स। इसको फिर से उबालने के लिए रखना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। ये देखिए उबल रहा है और फिर से ये पानी हम फेंक रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं बाथ देने के लिए प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद, देन यू हैव टू यूज़ दिस वाटर। और थर्ड टाइम जब हम डाल देंगे फिर से क्लीन वाटर लेना है, उबलते हुए पानी में फिर से डाल देना है थर्ड टाइम ये हांत या डैंडलाइन लीव्स और इसको कवर करके लिड फिर से थर्ड टाइम उबालना है 1 से 2 मिनट तक। और सेम तरीके से ये पानी या तो फेंकना है या तो इफ़ यू आर यूजिंग इट संभाल के रख देना है। इसमें बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ होते हैं। सो आप इस पानी से नहला सकते हैं उनको जिन लेडीज़ ने डिलीवरी दी होती है। सो अब हम ये हांत ले रहे हैं जो 3 बार हमने उबालने के बाद पानी फेंक दिया। इस हांत को अब हम प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं और उसमें हम गर्म उबलता हुआ पानी डाल देंगे। येट अगेन ये क्लीन वाटर है, नए से हमने क्लीन वाटर लिया है इसमें। इसको देखिए अपने पानी में हमने डाल दिया। 8 विसल्स तक आपको इसको 8 से 10 विसल्स तक कुक करना है क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है सॉफ्ट होने में। अब हम तब तक चिकन की प्रिपरेशन करेंगे। हमने चिकन या कॉकर को लिया है पानी में, इसमें डाल दिया हल्दी का 1 चम्मच और 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट का। अब इसको आप कवर करेंगे लिड से और उबालने के लिए रख देंगे। इसको हल्का सा एक उबाल लाना है और उसके बाद ये पानी फेंक देना है और चिकन को वॉश कर देना है। ये देखिए अच्छे से आपको चिकन को वॉश कर देना है ठंडे पानी से। और अब हम लेंगे पीर मस्टर्ड ऑयल पैन में और इसमें फ्राई करेंगे ये चिकन। ऑयल आप कितना यूज़ करेंगे क्वांटिटी वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं चिकन, इसलिए हमने ज़्यादा ऑयल लिया है। ये देखिए हम इसको वेट करेंगे जब तक कि गर्म हो जाएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन के पीसेस जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं हर तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है। सो हम इसको सेपरेट करके रख देंगे एक बोल में। जब 8 विसल्स या 10 विसल्स के बाद आप इसको लिड ओपन करेंगे तो ये जो हांत है ये सॉफ्ट हो चुकी होगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेक हो सकती है। अब हमें इसको जो है ये पानी यूज़ करना है हमें इसको पेस्ट बनाने के लिए, इसीलिए हम ये पानी ऐसे रख देंगे। अब हमने ये हांत को डाल दिया है फूड प्रोसेसर में और हमने यही सेम पानी लिया है इसको पेस्ट बनाने के लिए। तकरीबन आप इसमें 1 कप पानी डाल देंगे फूड प्रोसेसर में। इसको इससे अच्छी तरीके से आपको स्मूथ पेस्ट बन जाएगा अगर आप पानी ऐड कर देंगे। अदरवाइज़ जो ये इसके स्टेम्स वगैरह और लीव्स ये अच्छे से स्मूथ पेस्ट नहीं बनने देंगे। ये देखिए आप, हमने अब इसको फूड प्रोसेसर में डालने के बाद स्मूथ पेस्ट बनाया है। ये हमने एक बोल में निकाल दिया।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आप उसको एक सीव या छानी में से पास करेंगे, उससे जो रेजिड्यू वगैरह होगा, जो बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बन चुका होगा, वो ऊपर रह जाएगा छानी के और आपको नीचे बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट मिल जाएगा इस हांद का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेजिड्यू इसका ऊपर रह चुका है छानी में ही, सीव में ही, और जो हमारे पास बोल में है वो एक फ़ाइन पेस्ट है। ये मेहंदी जैसा लग रहा है, ये बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट है इस हांद का या डांटलियन का। अब हम लेंगे तेल, हमने सेम तेल यूज़ किया है। तेल आप कितना लेंगे दैट्स योर ओन चॉइस, मगर इस रेसिपी में ज़्यादा तेल यूज़ होता है। सो हमने यहाँ पे तेल यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्रेफरेंस, और इसमें हमने डाल दिया है आधी कटी हुई प्याज। इससे तेल का कच्चापन चला जाता है और इसमें फ्लेवर्स भी आते हैं अच्छे वाले अनियंस के। सो हमने यहाँ पे वेट किया है जब तक प्याज थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए, और फिर हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने अभी पेस्ट बनाया है हांद का, वो ये देख सकते हैं आप। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आप, हमें फ्राई होने के लिए रख देना है ये। हम इसमें ऐड कर रहे हैं गार्लिक पेस्ट का 1 छोटी चम्मच, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स, 3 से 4 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग। अच्छे से मिक्स करेंगे आप इंग्रेडिएंट्स को, और आप इसको किसी भी लिड से ऊपर रख दीजिए। हमें विसल नहीं रखनी है, कवर कर देना है ताकि जो छींक है वो ऊपर ना आ जाए। ये देखिए आप, इसमें जो है पानी एब्जॉर्ब हो चुका है काफ़ी और तेल साइड्स पे आने लग गया है। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया है सॉल्ट, टेस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया है। नमक ऐड करने के बाद ये देख सकते हैं आप सारा तेल ऊपर आ चुका है, ये फ्राई हो चुकी है। अब हम डाल देंगे इसमें हल्दी आधी छोटी चम्मच, हल्दी या लेदर आधी छोटी चम्मच हमने डाल दिया है। इसमें बदियान या सौंफ 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच, वज़ल मर्चवांगुन आधी छोटी चम्मच में ऐड कर दिया है, और 1 चम्मच जिंजर पाउडर या शॉट। 1 चम्मच जिंजर पाउडर का बहुत होता है फॉर एनी रेसिपी, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ इसमें वो बहुत जाता है। अब हम डाल देंगे इसमें फ्राइड चिकन जो हमने रख दिया था, कॉकर जो हमने फ्राई करके रख दिया था, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस हाथ के साथ। अब इसमें आप पानी ऐड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं आप वो पहले वाला पानी भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने प्लेन वाटर यहाँ पे यूज़ किया है। अब आप इसको लिड फिर से ऊपर रख देंगे जब तक इसमें उबाल आएगा। हमें वेट करना जब तक चिकन सॉफ्ट और टेंडर ना हो जाए, तो इसीलिए हम इसमें अब लिड कवर कर देंगे 1 से 2 विसल्स तक, जब तक कि जो चिकन है कॉकर वो सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 विसल्स के बाद इसको ओपन कर देंगे आप लिड। इसमें पानी भी एब्जॉर्ब हो चुका है और जो चिकन है वो सॉफ्ट भी हो गया है। आपका हांद कॉकर तैयार है। आप ये रेसिपी ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप यकीन नहीं करेंगे कि कितनी अच्छी बन जाती है। सो प्लीज़ मेक दिस रेसिपी एट होम और हमें कमेंट्स में लिखिएगा आपको कैसा